Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Pastians, Past Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए नस्ट की एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है, जिसमें आज हम बात करेंगे शफनैन के बारे में, जिन्हें नस्ट एनईटी के अंदर स्कोर किया 159 आउट ऑफ 200। तो जानते हैं इनसे इनके क्या रूटीन होती थी, इन्हें कैसे पढ़ा, इन्हें कौन से मटेरियल को यूज किया, इन्होंने कौन से लेक्चर्स लिए, एंड हाउ दैट वाज पॉसिबल फॉर शफनैन टू स्कोर 159 इन नस्ट, जो कि बहुत ज्यादा टफ जो टेस्ट है वो कंसिडर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शफनैन, क्या हाल है आपके? खैरियत से? जरा अपना एक बेसिक से इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम शफनैन अली है एंड मैं बेसिकली भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का नाम जुल्फिकार अहमद है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा शफनैन, आपने नस्ट के अंदर स्कोर 159 का किया है, जरा बताइएगा कि आपने नस्ट का कौन सा राउंड दिया और आपके टेस्ट की नेचर क्या थी? सर मेरा बेसिकली एनईटी इंजीनियरिंग था, जो कंप्यूटिंग के लिए भी होता है विद एडवांस मैथ। उसके अंदर मैंने एनईटी 2, एनईटी 3, एनईटी 4 ये 3 राउंड्स दिए थे। एनईटी 1 मेरे से मिस हो गया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। और अभी आपको उस चीज का हो भी रहा है कि मैंने एनईटी 1 मिस कर दिया, और ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो जितने राउंड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं वो उन सब राउंड को, अगर उसके लिए पॉसिबल है तो वो सारे राउंड को देता है और बेस्ट स्कोर काउंट होता है। देखिए, अगर नस्ट के टेस्ट में 170, 160, 150 प्लस करना इतना ही आसान होना तो वो नस्ट सिर्फ एक ही राउंड रखे, ठीक है, और वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जबकि आइडिया नस्ट वालों को भी कि बच्चे ने बोर्ड भी तैयार करना है, साथ नस्ट का टेस्ट भी, और ये है भी डिफिकल्ट, कैलकुलेटर भी नहीं है, टाइम लिमिट्स है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आपने तीनों राउंड दिए। जरा मुझे बताइएगा आपका राउंड 2, 3 और 4 में क्या क्या स्कोर है? सर मेरा राउंड 2 में 131 था आउट ऑफ 200। राउंड 3 में मेरा 133 था, जस्ट 2 मार्क्स इंप्रूव हुए थे। और राउंड 4 में मेरा डायरेक्टली 133 से 159 का जंप आया था आउट ऑफ 200। माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है कि 133 से आपने 159 का जंप किया। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने अपने इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लाइक आपका कॉम्बिनेशन क्या है? मेरे सर जो एफएससी थी साथ मैट्रिक भी, वो टोटल बायो से थी, विद बायो। अच्छा, तो बायो के अंदर एक स्टूडेंट शफनैन आपने एक ऐसी एग्जांपल सेट की है, और एक आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो कि बहुत परेशान चल रहे होते हैं कि सर मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो क्या ये मैं कर सकता हूं, क्या ये मैं कर सकती हूँ, सर बहुत मुश्किल हो रहा है, प्री मेडिकल रखा हुआ है, मैथ पढ़ना पड़ रहा है, और 50% ऑफ योर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मैथ पोर्शन, यानी 100 एमसीक्यूज आपको मैथ को मिलने देखने को मिलते हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, और उस टेस्ट में आपने 159 किया है। तो आपके लिए ये चीज कैसे पॉसिबल हुई टू स्कोर 159, यानी बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट? तो आपने मैथ को कैसे मैनेज किया, लाइक आप कैसे पढ़ते थे और कौन से लेक्चर्स को सुनते थे? सर बेसिकली जब मैंने अपनी एफएससी स्टार्ट की थी तो मेरा था कि मैं एमबीबीएस करूंगा, बट फर्दर ऑन मुझे अपने इंटरेस्ट्स पता लगे कि मैं कंप्यूटिंग एंड आईटी डिपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाहता हूं। तो देन मैंने इस चीज में स्ट्रगल स्टार्ट की कि मुझे नस्ट जाना है। तैयारी बेसिकली मैंने यूं शुरू की थी कि जब हमारा सेकेंड ईयर के अंदर फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स गुजर गए थे, तो मेरे कुछ दोस्त एनईटी 1 दे के आए थे जो कि आईसीएस बैकग्राउंड के थे। जब मैंने उनसे इस चीज के बारे में सुना कि वो एनईटी 1 दे के आए हैं, उनका ये स्कोर है, तो मेरा इस चीज की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जैसे ही वो एनईटी 1 दे के आए थे, मैंने वहीं से एनईटी 2 के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और आप जरा मुझे बताएंगे, ये जितना आपने एक पूरी जर्नी बताई है, सो नाइस ऑफ यू, आप जरा मुझे बताइएगा कि आपने किधर से तैयारी की, यानी कि डायरेक्ट क्या सोर्सेज आपके पास थे? एक तो आपने अपने कोर्स को पढ़ा जो आपके पास सेंटर का अवेलेबल था, और दूसरा आपके लिए कौन से लेक्चर्स हेल्पफुल रहे, जरा उनके बारे में बताइएगा ताकि जो जूनियर्स आपको देखेंगे तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो हमारी पंजाब करिकुलम की बुक्स हैं, मैथ की साथ फिजिक्स की, इनको परचेज किया था। लाइक मेरे पास मैथ की मुझे परचेज करनी पड़ी थी बिकॉज मैं बायो का स्टूडेंट था। उनको मैंने परचेज करके जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब की करिकुलम को डिफाइन करती है, वहां से मैंने अपनी बेसिक तैयारी को स्टार्ट किया था। मैंने ये भी थोड़ी आपकी गाइडेंस ली थी जो आपकी यूट्यूब वीडियोस भी थी कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने सारा सिलेबस ही कवर अप किया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे ज्यादातर एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, उनको मैंने थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअली देखा था। और
पंजाब के करिकुलम को सारा पढ़ा था लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था कि मैं थ्योरी जितनी भी पढ़ लूंगा मुझे उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना मुझे उस थ्योरी को अप्लाई करके उसको यूटिलाइज करने का ज्यादा फायदा होगा। तो मैंने बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा MCQs की तरफ फोकस करने की ट्राई की थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप जितना मैं स्टूडेंट्स के वैसे नॉर्मली रिव्यूज वगैरह हम करते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको पहले ही बहुत चीजों की समझ आई होती है, लाइक वो लोगों के एक्सपेरिमेंट से सीख रहे होते हैं। और आपसे मुझे बात करके और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप जितने कैलकुलेटेड चले हो, यानी आपकी जो कैलकुलेशंस और ये सारी मुझे चीजें नजर आ रही है ना, जो आप चीजें जिस वे से बता रहे हो, और अभी इस एज पे आप कोई गैप ईयर के भी स्टूडेंट नहीं हो, मेरी आपसे पहले बात हुई है, तो बहुत अच्छी चीज है अगर हर स्टूडेंट ही इस पैटर्न पे अपनी तैयारी को स्टार्ट करे ना। देखिए, आपने बेसिक को पकड़ा है। आप सबसे पहले आपने पीटीबी की किताबों को देखा है, आपने मैथ को लिया, आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, उसके बाद आपने कैरी ऑन किया, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपको पता ही होगा, आप तो कॉनिक सेक्शंस में से ज्यादा आता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में से आ रहा होता है, सीक्वेंस सीरीज, तो इसके लिए कौन से स्पेसिफिकली आपने लेक्चर्स देखे, क्योंकि बोर्ड की किताबें तो काफी नहीं है उसके लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैसे आपको बताया पीटीबी सारी की थी। उसके बाद मैंने कुछ इंस्टीट्यूशंस के लेक्चर्स भी कवर अप किए थे, बेसिक लेक्चर जो एफएससी के होते हैं, ताकि मैं अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। इसके बाद जब मैंने एक डायरेक्शनल वे में तैयारी करनी थी, ताकि मैं सिर्फ एफएससी के लिहाज से नहीं बल्कि एनईटी के वे में तैयारी कर रहा हूँ, तो फिर मैंने आपकी एंड गेम्स और जो स्पेसिफिक आपके चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं उनको लेना स्टार्ट किया था। स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे लाइक कॉनिक सेक्शंस और एनालिटिकल ज्योमेट्री, फर्दर ऑन उसके मैंने आपके और साथ सर बिलाल के जो टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज लेक्चर्स थे उनको भी कवर अप किया था। एंड साथ ही साथ मैंने सारी एंड गेम्स भी कवर अप की थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा शफनैन। अल्लाह आपको आगे भी इंशाल्लाह कामयाब करेगा। अब मुझे बताइएगा कि आपकी ये पूरी जर्नी माशाल्लाह सक्सेसफुल वे में रही, यानी 159 का स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर है। जरा बताएं, नस्ट के अंदर आप किस फील्ड को चूज करेंगे और किस कैंपस को। सर मैं नस्ट में जो इनका मेन कैंपस है इस्लामाबाद H12 कैंपस उसको ही चूज करूंगा, बिकॉज वही मेन कैंपस है और उसी में मेन अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। जहां तक फील्ड के रिगार्डिंग बात है तो फील्ड मैं CS चूज करूंगा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो फील्ड के बारे में आपने कोई रिसर्च कर रखी है शफनैन, या वैसे ही कोई सुनी सुनाई बात पे कि BSCS अच्छा है तो उसको चूज कर रहे हैं, या आपकी कुछ रिसर्च है इस पे। नो सर, मैंने इस चीज पे पूरी रिसर्च किया कि मैं एक रैट रेस के अंदर भागने की बजाय कि सब CS चूज कर रहे हैं तो मैं भी उसको चूज कर लूं। बेसिकली मैं एज AI/ML इंजीनियर या फिर आप डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज दोनों फील्ड क्लोजली रिलेटेड हैं, उसमें जाना चाहता हूँ। बट उसके लिए मुझे अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अपने लॉजिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि मैं उस चीज में स्पेशलाइज कर सकूं। तो पहले मैं CS को स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो CS एक पेरेंट डिग्री मानी जाती है, तो मैं उससे अपनी सारी फंडामेंटल्स क्लियर करके जो अपना मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन होगी वो किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से अपनी स्पेसिफिक फील्ड लाइक डेटा साइंस या फिर AI/ML इंजीनियर के तौर पे कर सकूं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी प्रॉपर एक रिसर्च है, कि ऐसा नहीं है कि बाई चांस एडमिशंस हो रहे हैं। काफी स्टूडेंट, ये भी इशू होता है, CGPA नहीं आ पाता है, बच्चे, पेरेंट्स जो हैं नो डाउट अच्छा ही सोचते हैं। बाज दफा ऐसे भी हो जाता है कि बच्चे का टेस्ट नहीं है कंप्यूटिंग में, उसको कंप्यूटिंग में भेजा जाता है। बच्चे का टेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है केमिकल में, वो केमिकल में चला जाता है। तो फिर असर क्या पड़ता है, बच्चे ने 4 साल डिग्री को आगे कंटिन्यू करना है तो उसका CGPA नहीं आ पाता है। बहुत अच्छी चीज है कि आपका एक प्रॉपर इसके ऊपर आपने वर्किंग कर रखी है। अच्छा शफनैन, नस्ट के अलावा कोई और भी टेस्ट आपने दिया। सर मैं देना तो फास्ट का भी चाहता था, और इसके अलावा UET, ECAT, GK इन सब का देना चाहता था, बट उनका देने का मुझे फायदा ना होता। उसकी रीजन ये है, इनफैक्ट हर बच्चे को देना चाहिए जो भी बच्चा देख रहा है ये वीडियो। मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज नस्ट को छोड़ के एडिशनल मैथ मांगती हैं FSC के बच्चे से, या फिर बच्चा प्योरली हो ही ICS बैकग्राउंड से। तो इसलिए मैं अगर उन यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे भी देता तो मुझे वहां पे चूज ना किया जाता, इसलिए मैंने देना था, बट इस वजह से सिर्फ वेरी नस्ट गुड, को प्रेफर किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। लेकिन जो UET है वो विदाउट एड मैथ कॉन्सेप्ट्स और
जो एयर है वो ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जीके के अंदर और फास्ट के अंदर एडिशनल मैथ कंपलसरी है, और बहुत अच्छी चीज थी कि आपने उसमें नस्ट को प्रेफर किया। इवन दो अगर आप कॉम सैट्स और एयर और यूटी में चले भी जाते, आपको उधर सिलेक्शन हो भी जाता है और नस्ट में, तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप नस्ट को ही प्रेफर करें, एक बहुत अच्छी चीज है। वेरी बेस्ट विशेष सफनैन, आपने एक बहुत अच्छी अचीवमेंट को हासिल किया है, और आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अल्लाह आपका आगे जो नस्ट का जर्नी है उसको भी इंशाल्लाह कामयाब करेगा। अच्छा, लास्ट पे मुझे आप ये बताएं, जो जूनियर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, व्हाट यू विल से कि उनको जो प्रिपरेशंस हैं, क्या वो एनईटी 1 से ही कर देनी चाहिए या एट 11th और आके करनी चाहिए? आपकी क्या सजेशंस है इस बारे में? सर मेरी तो यही सजेशन है कि उनको अपनी जो प्रिपरेशंस हैं वो इवन ना सिर्फ एनईटी 1 बल्कि एफएससी के स्टार्ट से कर देनी चाहिए। जो टॉपिक क्लास में पढ़ा जा रहा है उसको कंसेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि वो आपका एनईटी के लिहाज से साथ ही प्रिपेयर हो जाए। और सेकेंडली, चारों राउंड्स देने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक राउंड देता एनईटी 4 और उसमें मेरा 131 का स्कोर आ जाता जैसा मेरा फर्स्ट एनईटी में आया था, तो मेरा एडमिशन सिक्योर ना हो पाता। तो तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और राउंड्स भी सारे देने चाहिए। बहुत अच्छी चीज आपने कही है, वेरी गुड। अच्छा, लास्ट पे एक मुझे ये भी बता दें कि आपने पास एजुकेशन सिस्टम के लेक्चर सुने, आपने एंड गेम्स देखी, तो ये सारी की सारी जो चीजें आपने मटेरियल सुना, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था? विल यू रिकमेंड टू योर जूनियर्स टू वॉच पास एजुकेशन सिस्टम? सर बेसिकली बात यह है कि सिर्फ तैयारी करना और प्रॉपर डायरेक्शनल वे के अंदर तैयारी करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सिर्फ तैयारी करना हार्ड वर्क होता है, जबकि इन प्रॉपर डायरेक्शन तैयारी करना स्मार्ट वर्क होता है। तो मैंने पास एजुकेशन सिस्टम की सारे सब्जेक्ट्स की कोई एक भी एंड गेम नहीं थी जो कवर अप ना की हो। मैंने सारी एंड गेम्स को कवर अप किया था। इनफैक्ट आपके और रिस्पेक्टेड सर बिलाल, उनके जो स्पेसिफिक चैप्टर वाइज लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट लाइक कॉनिक सेक्शन, वो भी सारे कवर अप किए थे। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अल्लाह आपको आपके फ्यूचर जर्नी में भी कामयाब करे। बहुत ज्यादा दुआएं आपके लिए शुफनैन। अपने पेरेंट्स को मुबारकबाद दीजिएगा पास एजुकेशन सिस्टम की टीम की तरफ से। अगर आपको एडमिशन गाइडलाइन में कहीं पे भी हेल्प की जरूरत हो, तो हम पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए इंशाल्लाह हाजिर है। जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। Thank you. So that was all about today NUST success story with शफनैन। आई होप कि आपने शफनैन की जो रूटीन थी इनमें से आपको काफी चीजें हेल्पफुल होंगी जो आपके फ्यूचर जर्नी में आपको नस्ट का एनईटी क्लियर करने में हेल्प कर सकती हैं। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।